तो बेसिकली आज का जो काम है हमारा वो यही है कि रोल बेस्ड लॉगिन करना है। तो रोल बेस्ड लॉगिन के लिए कुछ कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, स्टेप्स क्या क्या है, अपने डेटाबेस में चले जाओ। हमने जिस नाम का डेटाबेस बनाया था उसके अंदर हमें एक कॉलम की जरूरत है। आपको याद होगा जितने जिन भी लोगों ने अभी तक कोई साइट बनाई है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है साइनअप के अंदर कि हम साइनअप के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम लाजमन लगाते हैं, जिसकी मदद से हम कंडीशन लगा सके कि वो जो साइनअप होके यूजर रजिस्टर होके आ रहा है वो असल में है क्या। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, नाम तो कोई भी हो सकता है कॉलम का, पर बेसिकली हम रोल ही रखते हैं। तो हमने लास्ट सेशन जितने भी यूजर रजिस्टर किए थे अपने डेटाबेस के अंदर, वो ये यूजर थे, 3 यूजर्स थे। ठीक है, अब हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि कौन सा यूजर है और कौन सा एडमिन है। तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम की नीड होगी, और एक्स्ट्रा कॉलम में आज लगाऊंगा। मैंने पहले ऐसी नहीं लगाया था क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता था उस वक्त रोल बेस की, और आज पर्टिकुलर रोल बेस का काम हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ रोल बेस करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ती है। तो स्टेप नोट करते जाओ। पहला स्टेप आपका ये है कि आप अपने साइन अप वाले, मतलब जो यूजर वाली आपने मॉडल बनाई थी, उस मॉडल के अंदर आप जाएंगे और एक नई चीज लगा देंगे एक्स्ट्रा। नोट करें। तो साइन अप के मॉडल में मैं चला गया, जिस मॉडल के अंदर हमने बताया था कि आईडी चाहिए, यूजर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड, और रीटाइप पासवर्ड हमने कहा था कि वो नोट मैप होना चाहिए, डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद हम लगा रहे हैं डेट। अब इसके नीचे या किसी भी जगह पे आप बनाना चाहते हो, वो जहाँ पे आप रोल लगाना चाहते हो लगा दो। तो यहाँ पे आके मैंने लगा दिया कि भाई मुझे एक और प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, और वो, हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो कैसे होगी वो ध्यान देना बेटा। तो यहाँ पे आके मैंने बता दिया कि उसका नाम हम रखेंगे, कॉलम का नाम रोल होगा, और उसको मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा कि जब भी कोई कॉमन बंदा साइन अप करेगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, यूजर होगा। तो यहाँ पे आके मैंने उसको यूजर लगा दिया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, और दोबारा मैं यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को तो मैं बंद कर दूंगा क्योंकि अभी हमें माइग्रेशन दोबारा बनानी पड़ेगी। तो आते हैं, माइग्रेशन दोबारा बना लेते हैं। टूल्स में आ गया और कंसोल में आ गया। ठीक है, कंसोल आ चुका है हमारा। कंसोल को इनिशियलाइज होने दे। और माइग्रेशन की कमांड क्या होती है, एड माइग्रेशन। और माइग्रेशन का हम नाम बताते हैं कि नाम हमारा क्या होगा माइग्रेशन की फाइल का। ठीक है, तो माइग्रेशन की फाइल का नाम कुछ भी है, पर हम यहाँ पे अभी के लिए लिख लेते हैं एड माइनस माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम रखते हैं हम क्रिएट रोल कॉलम। ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन की फाइल वक्त के साथ हमारे काम आती है। जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो नाम फाइल का वो रखो जिससे कुछ सेंस बने कि इसमें हमने क्या काम किया था। ठीक है, तो मैंने कह दिया, तो वो तो बनी हुई है, उसके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि वो हिस्ट्री के अंदर लगी हुई है कि भाई ये माइग्रेशन चल चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा जी, तो माइग्रेशन बन चुकी है। अच्छा, माइग्रेशन बनने के बाद काफी बंदे जो है ना एक काम करते हैं, वो डायरेक्ट बस अपडेट कर देते हैं। कभी कभी मसला ये आता है कि जब आपने कोई एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई चीज आप ऑल्टर करवा रहे हैं ना, तो जब ऑल्टर करवा रहे हैं आप, तो इसमें ये मसला आता है कि कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं होती। कैसे कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं होती, जैसे अगर मैंने कहा कि साइनअप का मॉडल में दोबारा खोल लेता हूँ। अब देखो, साइनअप के मॉडल में मैंने क्या कहा था कि एक रोल का कॉलम लगाना है और उसको डिफॉल्ट वैल्यू कौन सा देना है, यूजर। और जब आप माइग्रेशन में जाके चेक करें तो ये एक नया कॉलम ऐड कर रहा है। चेक करें, जो स्ट्रिंग के टाइप का होगा, नाम होगा, रोल किस टेबल में रखना है, यूजर्स के अंदर मैक्स बता दिया, नलेबल फॉल्स हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेके जा रहा। चेक करो, वहां डाली थी। तो ये मसला आता है, तो वेरीफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, यूजर होगी। सेव कर दिया। अब आप इसको अपडेट कर लें। याद रखें, चेक करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई चेंजिंग कर रहे होते हैं तो ये चीजें होती है। ठीक है, वेरीफाई एक बार एक नजर घुमा लो कि भाई वो डिफॉल्ट वैल्यू लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। ठीक है, तो डेटाबेस अपडेट हो गया। और यहाँ पे आगे अब दोबारा अगर डेटाबेस में जाके चेक करें, आप अपनी टेबल को दोबारा फेच करें। यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो अभी हमारा कॉलम आ चुका है रोल करके। और यहाँ चेक करो सारे यूजर क्या हो गए बाय डिफॉल्ट। इज इट क्लियर? तो पहला काम आपका क्या था, पहली चीज ये थी कि आप क्या करते हैं, रोल का कॉलम ऐड कर रहे होते हैं। अगर रोल का कॉलम ऐड हो गया, देन अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके एक इनमें से ही कोई एक डिक्लेयर कर लेते हैं कि एडमिन होगा। क्योंकि एडमिन एक ऐसी चीज होती है जो आप एक बार डिफाइन करते हैं कि भाई ये एडमिन होगा।
तो वो आपको हाथ से खुद से करनी पड़ती है, उसके लिए अलग से साइन अप नहीं बनता, क्योंकि साइन अप एक ऐसी फील्ड होती है जो पब्लिकली होती है। कोई भी बंदा आके साइन अप करके एडमिन थोड़ी बन सकता है, एडमिन कोई एक ही होता है, तो आप खुद डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं किसी का रोल ऑलरेडी बना होगा, मतलब मैंने बनाया था उनका, तो ये स्टेप फॉलो नहीं होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं अपडेट कर रहा हूँ, एक को एडमिन कर लेते हैं। तो अपडेट कर दिया, कौन सी टेबल को, मैंने कहा यूजर की टेबल को अपडेट कर दो, ठीक है। ये वैसे अगर हमने पहले किया हुआ था तो ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर लाजमन है कि अगर आपने नहीं किया तो ये देख लो कि इस तरीके से भी हो सकता है। अपडेट यूजर्स की टेबल, और मैंने कहा रोल का जो कॉलम है उसको मैंने एक बंदे को एडमिन करना है, तो एडमिन कर दो। जहां पे आईडी जो है, किसको एडमिन करना है डिसाइड कर लेते हैं। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3, शरियार, मुरसलीन और साकिब। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया कि शरियार को एडमिन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने कह दिया एग्जीक्यूट, तो 1 रो इफेक्टेड हो गई। मतलब ये है कि हमारा शरियार जो है उसका रोल अपडेट होके क्या हो गया, एडमिन। तो अभी हमारे पास एक एडमिन है, 2 यूजर है, ठीक है। तो अब रोल बेस्ड लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होता है उसके ऊपर ध्यान दें। अगर आपने इतना काम कर लिया, पहला काम हमारा था हमने कॉलम ऐड कर लिया, कॉलम ऐड करने के बाद अगर आपने ये वाला काम कर लिया है जिसमें आपने एक एडमिन डिफाइन कर लिया है, तो अब आप जाएंगे अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर, जहां पे आपने लॉगिन का काम किया था। अब देखो लॉगिन के काम के वक्त हमने क्या किया था, पहले हमने चेक की थी ईमेल कि क्या वो ईमेल है डेटाबेस के अंदर जो यूजर फॉर्म से लेके आ रहा है। अगर वो खाली है तो उसको एक मैसेज डाल दो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और उसको वही डेटा वापस भेज दो। सेम तरीके से हमने कहा कि भाई पासवर्ड वेरीफाई करो, अगर ईमेल वेरीफाई हो गई तो, अगर पासवर्ड में कोई मसला आया तो उसको मैसेज भेज दो इनवैलिड पासवर्ड, और अगर दोनों में कोई मसला नहीं है तो हमें मैसेज क्या दे दो, लॉगिन सक्सीड। अब सिंपली हम ये काम करेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। इफ अगर मैंने यहाँ पे कहा कि हमारी ईमेल चेक का वेरिएबल, अगर उसका रोल यहाँ पे आके मैंने कहा कि ईमेल चेक जो हमारा वेरिएबल है डॉट उसका जो रोल है, अगर वो क्या है, एडमिन है। बात समझ आ रही है यहाँ पे। अब ईमेल चेक का वेरिएबल हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने इसी से ही डेटाबेस में से ईमेल चेक की थी, और हमने इसी से ही इसका क्या चेक किया था, पासवर्ड, और इसी से ही हम इसका क्या चेक करेंगे, रोल, ठीक है। मैंने कहा कि अगर रोल जो है वो क्या है, एडमिन है, तो वही लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज तो भेजना ही भेजना है, पर उसके साथ साथ उसको भेजना कहाँ पे है, एडमिन के इंडेक्स पे। रीडायरेक्ट टू द एक्शन, और हमने बता दिया कि इंडेक्स पे भेजना है, पर वो इंडेक्स किस कंट्रोलर का होगा, वो इंडेक्स होगा एडमिन के कंट्रोलर। सही है। और अगर वो एडमिन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो यूजर होगा, तो मैंने कहा यूजर होगा तो तब भी मैसेज भेजना है, और वो जब लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स को, होम के इंडेक्स में, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे इसको चला के देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। छोटी सी लॉजिक थी, रोल बेस्ड लॉगिन के अंदर कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं कि एडमिन के पास वो जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। और हमने सक्सीड का मैसेज एडमिन के अंदर रखा नहीं है, तो वो भी रखना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं एडमिन के अंदर। तो मैसेज तो नहीं आएगा, पर अभी के लिए हम देख लेते हैं कि एडमिन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे एडमिन के शेरियार था मेरे ख्याल में, हाँ बिल्कुल। सजेशन नहीं आ रही ईमेल की, मेरे ख्याल में यही रखी थी हमने, 4 था, 5 तक था, 4 था पक्का लॉगिन। तो देखते हैं हमारा लॉगिन जो है ना वो होके कहाँ आ रहा है, कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने 5 तक लगाया होगा। ये लॉगिन आ गया एडमिन, बात समझ आ रही है। तो एडमिन था, एडमिन के पास आ गया। और अब आते हैं यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे इसको यूजर करना है तो वो यूजर के पास जाएगा, कैसे जाएगा, उसके लिए यहाँ पे आ गए। और हमारे पास काफी सारे और भी थे बंदे, ठीक है, उसको देख लो।
हमारे पास मुरसलीन था, वो भी इसका मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मुरसलीन पासवर्ड याद है? इसका मतलब 4 तक था, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हाँ 1 2 3 4 था। तो लॉगिन सक्सीड आ गया। इज इट क्लियर? मतलब अगर यूजर है तो यूजर के पास आ रहा है, और अगर एडमिन है तो एडमिन के पास जा रहा है। तो बेसिकली इस चीज को हम बोलते हैं रोल बेस। आसान है, पर अभी हमें सेशंस बनाने हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि भाई एडमिन के ऊपर डायरेक्ट थोड़ी कोई जा सकता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डाल दूं एडमिन, चले गए बिना लॉगिन के। पर ये चीजें हम नहीं करना चाहते, तो अब इस काम के लिए हमें सेशंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब सेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है वो नोट कर लो। लॉगिन करने के बाद वो बटन गायब होना चाहिए। कौन सा वाला? लॉगिन वाला लॉग आउट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें करनी है हमने, ठीक है। आते हैं उस चीजों के ऊपर, ठीक। अब वो काम तो सेशन की मदद से होगा ना बेटा। तो आज हम अभी हम सेशन बनाने वाले हैं। सेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, ध्यान देना और नोट करते जाना। आते हैं यहाँ पे, पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई सेशन क्या है, हमारे पास एक सर्विस है। ये पीएचपी नहीं है कि आप जो है ना डायरेक्ट सेशन का वेरिएबल लगाते हैं, डॉलर सेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अपने program.cs की फाइल के अंदर आपको अपने सेशन यूज करने पड़ते हैं और उसकी सर्विस ऐड करनी पड़ती है। 2 लाइन का कोड है यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर आप सेशन यूज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और वो कहाँ पे लिखना है, ये बहुत जो है ना नेसेसरी चीज है। तो पहली बात तो जहाँ पे आप अपना बिल्डर बना रहे होते हैं, मतलब ये जो बिल्डर का वेरिएबल बनता है, ठीक है। और बिल्डर के बाद आप डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपने एक दूसरी सर्विस ऐड करनी है। जैसे नॉर्मली हम एक सर्विस ऐड करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है। आज हम दूसरी सर्विस ऐड करने वाले हैं, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड सेशंस। इसकी मदद से आप क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे आप सेशन की सर्विस ऐड कर रहे हैं। अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका सेशन काम नहीं करेगा, यूज नहीं हो पाएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। जब आप ऐप बना रहे हैं, मतलब बिल्डर की मदद से जब आपका ऐप क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, उसके नीचे कहीं भी आपको एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन होगी ऐप डॉट यूज सेशंस। बात समझ आ रही है? तो ऊपर आपने सर्विस ऐड करनी है, नीचे आपने उसका मिडिलवेयर सेट करना है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये सारे मिडिलवेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे सेशन का मिडिलवेयर सेट करते हैं कि भाई जब सेशन बन गया तो उसके ऊपर हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन यूज कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे नीचे आप यूज करके फंक्शन लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइनें लगानी बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप सेशन नहीं यूज कर पाएंगे। अब आते हैं सेशन बनाते हैं। तो सेशन बनाने का क्या तरीका है, सेशन बनाने का जो बेसिक तरीका है वो यही है कि आप चले जाएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, और आपको ऊपर एक लाइब्रेरी सेट करनी है जो लाजमन लगानी पड़ेगी, अदरवाइज सेशन काम नहीं करेंगे। लाइब्रेरी का नाम क्या है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी नेट कोर डॉट HTTP। तीन चीजें, अब जाके सेशन का काम आप इस कंट्रोलर के अंदर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आते हैं नीचे, सेशन बनाते हैं। तो मैं आ गया, मैंने कहा कि अब देखो एडमिन के लिए सेशन जाहिर सी बात अलग बनेगा और यूजर के लिए अलग बनेगा। तो पहले एडमिन के लिए बना लेते हैं, या एडमिन का बाद में बनाते हैं, पहले यूजर के लिए बना लेते हैं। देखो नीचे वाला मैसेज जो है वो यूजर के लिए है, तो हमने यहाँ पे आके लगा दिया HTTP कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, एक होता है कंटेंट और दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट। तो सेशन बनाने के लिए यूज होता है कॉन्टेक्स्ट। HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशंस डॉट। अब देखो यहाँ पे ये रूल है कि आप जो सेशन बनाएंगे उस सेशन का डेटा टाइप क्या होगा। आप स्ट्रिंग का सेशन बनाना चाहते हैं, इंटीजर का बनाना चाहते हैं, फ्लोट का बनाना चाहते हैं, आखिर सेशन जो है वो उसका डेटा टाइप क्या होगा, ठीक है। तो अगर नाम जाना है तो स्ट्रिंग होगा, अगर आईडी भी भेजनी है तो वो इंटीजर की होगी। तो दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन यूज होंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे सेट स्ट्रिंग, तो सेट स्ट्रिंग का मतलब ये है कि सेशन में मैं क्या सेट करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग सेट करना चाहता हूँ।
मल्टीपल सेशन भी कर सकते हैं। जैसे देखो, हम एक के अंदर नाम लेके जाएंगे और दूसरे के अंदर हम आईडी लेके जाएंगे, क्योंकि हमें, आपको पता है कि ई कॉमर्स की साइट के अंदर कितनी मरतबा हमें आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो आईडी भी रखेंगे और नाम भी रखेंगे। अच्छा, बेसिकली जब आप सेट कर रहे होते हैं सेशन, तो सेशन में आपको दो चीजें बतानी होती है। एक तो वो किस नाम से सेशन रिप्रेजेंट होगा, मतलब उसकी की, और दूसरा उसका वैल्यू। तो यहाँ पे आके मैंने बता दिया कि भाई यूजर का अगर आप बना रहे हैं तो यूजर करके बनाओ, नाम ही उसका यूजर रखो, और कोमा करके मैं ये बताऊंगा कि इसमें डेटा कौन सी जाएगी। तो मैंने कहा कि डेटाबेस में से जो डेटा आ रही है वो ईमेल चेक के वेरिएबल में आ रही है, डॉट उसके अंदर जो यूजर नेम है वो मुझे यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करना है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद मैंने इसी लाइन को कॉपी और पेस्ट कर दिया और मैंने कहा कि यूजर अगर आ रहा है तो आईडी भी प्रिंट करवानी है, तो यूजर आईडी, और वो यूजर आईडी जो होगी उसका जो फंक्शन होगा वो होगा डॉट गेट सेट इंटीजर 32। सही है। और यहाँ पे आप जो चीज उसके अंदर स्टोर करेंगे वो भी क्या होगा, डॉट आईडी होगी। क्लियर है? बात समझ आ रही है? तो हमने इस तरीके से दो सेशन बनाए हैं, एक स्ट्रिंग का है और दूसरा इंटीजर का। सही है। अब आपकी मर्जी है आप इसको फेच कहाँ पे और कैसे करना चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि भाई जो हमारा इंडेक्स है, होम का इंडेक्स जो असल हमारा मेन इंडेक्स है, उसके अंदर जो वेलकम लिखा हुआ आ रहा है ना, वेलकम लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ वेलकम के साथ वो नाम आना चाहिए जिस बंदे का, जो बंदा लॉगिन होके आ रहा है। नेव बार में भी रखना है हमने, पर अभी के लिए मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ जस्ट फॉर चेकिंग। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे बेसिकली हम एक इफ लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ @ मैंने लगा दिया अगर। अब फेच करने का क्या तरीका है, सेट करने के लिए हमने क्या लगाया था, सेट करने के लिए हमने लगाया था, वापस चलो यूजर कंट्रोलर के अंदर, हमने सेट करने के लिए लगाया था http context.session.set, जो चीज आपने सेट करनी है सेशन में। अब अगर आप इसको फेच करना चाहते हैं कहीं पे भी, तो यहाँ पे आप पहले तो http नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे एक वेरिएबल जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट सेशंस डॉट। अब वहां पे आप क्या कर रहे थे, सेट कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, गेट करेंगे। और गेट भी क्या करना चाहते हैं वो बताना पड़ेगा, गेट स्ट्रिंग या गेट इंटीजर। तो अब मुझे कंडीशन देखो, मेरे दो सेशन बन के आ रहे हैं, अब दोनों में से किसी एक के ऊपर मैं कंडीशन डालूंगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि अगर एक बना हुआ होगा तो जाहिर सी बात दूसरा भी बना हुआ होगा, तो कंडीशन तो दोनों में से किसी एक के ऊपर लग सकती है। तो मैंने कहा कि भाई ये किसी एक के ऊपर लगाते हैं, गेट स्ट्रिंग लगा के मैंने बता दिया चेक करो कि क्या यूजर जो है सेशन जो हमने बनाया है क्या वो सेटेड है। और मैंने कहा कि अगर वो खाली है, अगर वो क्या है, खाली है, तो आपने क्या प्रिंट करना है, आपने प्रिंट करना है वेलकम, पर वेलकम के साथ क्या आना चाहिए, गेस्ट। वेलकम क्या आना चाहिए, गेस्ट। और एल्स अगर वो खाली नहीं है, तो इसी लाइन को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने कहा कि मुझे वेलकम के बाद उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या डालेंगे, @ लगाएंगे, और वही जो आपने context.session.get यूजर नेम लगाया है वो यहाँ पे आप लगा देंगे। तो ऊपर आपने चेक किया कि क्या वो सेटेड है, और अगर वो सेटेड है तो उसको यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है। तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी लॉजिक नहीं है इसके अंदर, है कुछ फजल, क्लियर है, आसान है। अब आते हैं, अभी एडमिन के ऊपर भी कंडीशंस लगानी है, पर इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि लॉगिन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। और मैसेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हमारे पास। लेआउट में भी यही इफ लगा के वहां लगाओगे, वहां लेआउट में भी काम करेगा, क्योंकि आपको पता है जब सेशन बन जाते हैं तो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेशन का असल मकसद क्या है, भूल गए क्या? ठीक है। सेशन का मतलब ये होता है कि आप सर्वर के ऊपर एक चीज रख रहे हैं, आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली देखो आपने वेलकम गेस्ट आ गया, क्यों गेस्ट आया है,
क्योंकि लॉगिन नहीं किया हुआ, कंडीशन हमारी फॉल्स है, एल्स नहीं, कंडीशन हमारी ट्रू है और वो इफ ही चल रही है। अब आते हैं लॉगिन करवा के देखते हैं। तो हमारे पास एक स्टूडेंट था, मेरे ख्याल में मुरसलीन, पासवर्ड था 1234, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, क्लियर है। अब दो सवाल बताता हूं जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं इसके सेशन के बारे में, .NET के, कि भाई अगर मैंने सेशन बना लिया तो कितने टाइम के बाद सेशन खुद ब खुद आउट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिफ्रेश करना कैश क्लियर हो जाता है, ब्राउजर कार्ड को ऑन करना कैश क्लियर हो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो ये नोट कर लो, बाय डिफॉल्ट अगर कोई यूजर आपकी साइट पे आ गया, या अगर मैं भी यहाँ मेरी साइट खोल ली है मैंने, और विदाउट एनी इंटरेक्शन विथ साइट, अगर मैंने कोई काम नहीं करना है इसकी साइट के ऊपर, बस सिर्फ खुला हुआ है, विद इन 20 मिनट ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिफॉल्ट टाइमिंग जो इसकी होती है वो होती है 20 मिनट्स। चेंज कर सकते हैं आपकी, भाई इतने टाइम के बाद अगर यूजर हमारी साइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, सेशन डिस्ट्रॉय कर दो उसको। पहला सवाल ये होता है मोस्टली कि भाई सेशन में डिफॉल्ट टाइमिंग कितनी होती है जिसको डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्राउजर कार्ड को ऑन करना तब दूसरा ऑप्शन यही है कि अगर आपने ब्राउजर को बंद कर दिया, जैसे अगर मैंने इसको यहाँ पे आके बंद कर दिया, ठीक है, अब अगर मैं दोबारा इसको यहाँ पे चलाऊंगा तो ये नहीं होगा, सेशन डिस्ट्रॉय हुआ होगा। या अगर प्रोजेक्ट आपने बंद कर दिया, सर अगर वेबसाइट हमारी लाइव चल रही होगी, हाँ, तब भी अगर ब्राउजर कार्ड को ऑन किया तो वो लॉग आउट हो जाएगा। सर लेकिन काफी जगह पे नहीं होता है। काफी जगहों पे नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास ASP.NET का काम नहीं हो रहा होता। अब वैसे .NET के अंदर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है जिसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है आइडेंटिटी, दूसरा होता है सेशन। आइडेंटिटी में अंदर ये खासियतें होती है, यहाँ पे हमारे पास सेशन के अंदर ये नहीं होती, तो सेशन हमारे पास उससे ज्यादा सिक्योर्ड है, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये इतना काम समझ आ गया आइडेंटिटी और सेशन को। हाँ, काफी केसेस में कर सकते हैं आप, ठीक है। आइडेंटिटी के अंदर थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ज्यादा है, उसके ऊपर भी आएंगे हम, ठीक है, पर ये आसान है, उससे एक आसान भी है और सिक्योर भी है, ठीक है। उसमें अंदर बहुत ज्यादा लंबा काम है, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आएंगे, पर कहने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट इससे बनाएंगे। अच्छा, तो सेशन समझ आ गया, ठीक है। अब लॉग आउट का काम भी कर लें, क्योंकि अब खुद से अगर आपको लॉग आउट करना हो तो फिर कैसे करेंगे, उसके लिए तो जाहिर सी बात है हमें कोई बटन चाहिए, ठीक है। और बटन के साथ साथ मैं इसको भी कॉपी करके वहां लेके जाऊंगा लेआउट के अंदर। तो मैंने इस पूरे कोड को इफ के साथ यहाँ पे कॉपी किया। चलते हैं लेआउट के अंदर, और नेबार में रख दें, कहीं पे नेबार पे रख देना कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉगिन का जो बटन लगा हुआ है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसके ऊपर ये इफ मैंने पेस्ट कर दी, और मैंने कहा वेलकम नहीं लिखा आना चाहिए, मैंने इस li को यहाँ से इसको कर दिया, यहाँ से पेस्ट, ठीक है। और दोबारा मैंने पेस्ट कर दिया कि अगर सेशन नल होगा तो यहाँ पे लॉगिन की जगह लिखा हुआ आएगा गेस्ट, और एक्शन मेथड होगा इंडेक्स किसका, होम का। वक्त के साथ हम जब यूजर की प्रोफाइल बनाएंगे तो वो प्रोफाइल पे अगर क्लिक करेगा तो वो अपनी प्रोफाइल पे चला जाएगा, अभी के लिए हम इतना रखेंगे। और अगर गेस्ट होगा तो उसके साथ साथ जाहिर सी बात है लॉगिन का बटन आना चाहिए। और अगर मैंने कहा कि अगर वो नहीं आ रहा, तो इसी को मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, और बिल्कुल ये मैंने किया कॉपी, और मैंने कहा गेस्ट की जगह ये आना चाहिए, लॉगिन की जगह क्या आना चाहिए, लॉग आउट। और लॉग आउट का एक्शन मेथड अभी मैंने बनाया नहीं, पर हम बता देते हैं कि भाई लॉग आउट होना चाहिए, सही है। और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो इतना जो हमने चेंजिंग की है, देख लेते हैं वो हो रही है नहीं हो रही। कि हमने वेलकम के बराबर में भी नाम लिखा हुआ है, और हमने कहा कि वहां पे भी रख दो हमें, सही है। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मसला भी है, ये मसला भी नहीं है आपके पास कि अगर आपने एडमिन को लॉग आउट कर दिया तो यूजर भी लॉग आउट हो जाएंगे। आप हर एक प्रोफाइल को अलग अलग लॉग आउट लगाते हैं यहाँ पे, सही है। वो भी आपको बताता हूँ जब एडमिन पे आते हैं। दो लॉगिन आ गए, अच्छा नीचे वो मैंने हटाया नहीं है लॉगिन वाला, हाँ अच्छा जी,
तो ये मैंने हटा दिया और मैंने यहाँ पे आके हॉट रीलोड कर दिया। तो अभी लॉगिन एक ही है हमारे पास, नहीं दो आ रहे हैं, हाँ एक ही है, रिफ्रेश अभी हुआ है। लॉगिन करते हैं, दोबारा मुरसलीन को लॉगिन करवाते हैं, या हमारे पास तीसरा भी तो है। साकिब पासवर्ड याद है? हाँ साकिब थोड़ी पासवर्ड याद रखता है। तो मेरे हिसाब से मैंने अगर लिखा होगा तो 5 तक ही होगा। नहीं है, 1 2 3, 1 2 3 भी नहीं है, 1 2 3 4, 4 भी नहीं है। क्या पासवर्ड रखा होगा फिर? हाँ 6 है, ठीक है आ गया। और आप चेक कर सकते हैं ऊपर नेम बार में भी आ गया और साथ में लॉग आउट का बटन भी आ गया है। तो लॉग आउट पे क्लिक किया, तो लॉग आउट का हमने बनाया ही नहीं अभी तक फंक्शन। चलो बना लो लॉग आउट का फंक्शन, जहां तक बात समझ आई। अब देख लो लॉग आउट कैसे होता है। अभी तक मैंने एडमिन का नहीं देखा बेटा, अभी तक हम सिर्फ यूजर को ही देख रहे हैं। तो लॉगिन का हमने इतना काम कर लिया है। अब एडमिन का सेशन बनाने से पहले हम यहाँ पे यूजर का लॉग आउट बना लेते हैं। तो मैंने कहा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लॉग आउट, और लॉग आउट के अंदर यहाँ पे मैंने कह दिया रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट टू एक्शन। और कौन से एक्शन के ऊपर? जब भी यूजर लॉग आउट करेगा तो वो इंडेक्स पे जाएगा, और कौन सा इंडेक्स होगा? वो होम का इंडेक्स होगा। पर वो जाएगा नहीं, उसके साथ साथ कुछ और काम भी होगा, और वो काम क्या होगा? http context.sessions.remove, वो सेशन रिमूव कर देगा अपने कौन कौन से सेशन जो जो इसने बनाए हुए थे। तो पहला सेशन था यूजर के नाम का, वो भी जाएगा, और उसके साथ साथ यूजर आईडी के नाम का भी जो बनाया हुआ था वो भी जाएगा। देखो ये है सिंपली लॉग आउट की लॉजिक, कि आपने जो सेशन सेट किए हुए थे उन सेशन को क्या कर दो, अभी आप रिमूव कर दो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ट्राई करें इसको। ठीक है, हॉट रीलोड करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने हॉट रीलोड कर दिया, और साकिब अभी तक लॉग इन है, सही है, और लॉग आउट हो गया। क्लियर है? अब एडमिन का देख ले, यही कोड है, वहां पे कॉपी पेस्ट होगा, बस एडमिन के अंदर नाम चेंज रखेंगे भाई, एडमिन के सेशन का नाम क्या होना चाहिए। तो आ जाओ वो भी कर लो। तो पहले तो मैंने कहा कि यूजर के नाम के एडमिन सेशन आपने बना लिए, तो अब एडमिन के नाम के सेशन भी बना लो। यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। एडमिन का नाम का सेशन क्या होगा? मैंने कहा एडमिन ही होगा। आईडी वाले का नाम, अच्छा एडमिन की आईडी में से ख्याल में कोई खास जरूरत में होती नहीं, होती है वक्त के साथ जब हुई तो हम यहाँ पे लगा देंगे, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं, अभी क्या, अभी खास जरूरत नहीं पड़ी, पर फिर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो एडमिन के लिए मैं 2 सेशन बना दिए, एक एडमिन के नाम का और एडमिन आईडी के नाम का। इसको भी मैंने यहाँ पे आके सेव कर दिया। खोलते हैं एडमिन पैनल को और एडमिन पैनल के अंदर लॉग आउट की फंक्शनैलिटी लगा देते हैं। वही वाली कॉपी करके आऊंगा मैं जो हमने यूजर के अंदर लगाई थी। तो लॉग आउट कर दिया मैंने, एडमिन के अंदर गया और एडमिन को भी लॉग आउट का एक्शन मेथड दे दिया। चेंजिंग क्या होगी? क्या होगी चेंजिंग? एडमिन होगा, और यहाँ पे भी एडमिन आईडी होगी, और वो इंडेक्स पे नहीं जाएगा, वो जाएगा कौन से यूजर के लॉगिन पे, क्योंकि लॉगिन किस में बनाया है? कंट्रोलर में, यूजर के कंट्रोलर में लॉगिन बनाया था ना। ठीक है, तो इतना हो गया, सेव कर दिया। अब फेच करके भी तो रखना है, तो होम का इंडेक्स खोलो, ये वाली इफ जो है, हाँ ये वाली इफ मैंने कर दी कॉपी, और कॉपी करने के बाद चलते हैं एडमिन के इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि वो नाम भी तो रखना है। तो एडमिन का इंडेक्स मैंने खोल लिया, ये यहाँ पे खुल के आया है, क्यों भाई? यहाँ पे खोलो इसको। अब वो उस नाम के आगे रखना है यार, एडमिन का जो वो है ना अपना, क्या कहते हैं, ये देखना पड़ेगा ये कहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये नाम, इसका कोड बहुत बड़ा है ना एडमिन का। हाँ, तो कंट्रोल एफ के लिए भी मुझे यहाँ से नाम तो कॉपी करना पड़ेगा ना। ये क्लोज कर दो, ये नहीं हो रहा ना, कॉपी नहीं हो रहा। चलो हिजरियन लिखा हुआ है, चलो कंट्रोल एफ लगा दिया, IHZ
IHZ क्या था उसके बाद? HZRIA आ गया, ये रहा। ठीक है, तो हाई कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, हाई ऊपर लिखा हुआ है, हाई ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, हाई भी नहीं, ऊपर एच लिखा हुआ है सिर्फ। वेब डिज़ाइनर लिखा हुआ है और हाई माइनस कोमा लिखा हुआ है, पर ये तो यहाँ नहीं है, कहीं और है क्या? शायद प्रोफाइल ही सर्च करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ऊपर होगा, यहाँ नीचे तो नहीं है, यही प्रॉब्लम है। टेम्पलेट लगाने का यही मसला है कि आपने कोड नहीं किया तो वो आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे है। प्रोफाइल बहुत सारी है उसके, वही सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, सर नाम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ नहीं रखते, यहाँ डैशबोर्ड के आगे लगा देते हैं, सही है, नाम कोमा करके नाम आना चाहिए, ये आसान रहेगा। इसको कॉपी किया मैंने, वैसे रखने की जगह है ना, जगह आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी लगाएं, टाइम बचाते हैं। ये देखो एडमिन, ये रहा डैशबोर्ड, यहीं पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा डैशबोर्ड जो है ये आना चाहिए, पर इसके साथ साथ मैं वो इफ कॉपी पेस्ट कर लूँ, तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, वो कॉपी हट गई, तो होम के इंडेक्स में चलो, पहले होम का इंडेक्स, यहाँ पे दोबारा मैंने इस इफ को किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद एडमिन के अंदर चला गया और ये दोबारा हट गया, ये रहा, ये यहाँ पे। अच्छा, ये तो नहीं है मेरे ख्याल में, ये तो दूसरा आ गया, यही है। यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दिया, और मैंने कहा कि अगर एडमिन का जो वो है सेटेड है सेशन, ठीक है, तो एडमिन को यहाँ पे प्रिंट कर दो, पर किस में प्रिंट करना है, इसकी HR ये रही। ठीक है, और ये मैंने कर दिया, इसको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड के बाद कोमा आना चाहिए, कोमा के बाद ये आना चाहिए, और इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर रख लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और इसको नॉट इक्वल टू कर लेते हैं, कंडीशन चेंज कर लेते हैं। एल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोचो कि अगर एडमिन नहीं होगा लॉगिन, तो वो आएगा क्यों यहाँ पे, ऐसा ही है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर सेशन उसका सेटेड नहीं है, अगर वो खाली नहीं है, सॉरी, अगर उसका सेशन खाली नहीं है, तो क्या कर दो, एडमिन डैशबोर्ड के साथ साथ उसको क्या कर दो, यहाँ पे जो नाम आएगा एडमिन के अंदर वो उसको प्रिंट कर दो। तो इसको मैंने बंद कर दिया, और दोबारा चला के देखते हैं आउटपुट हमारा सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, एडमिन के अंदर नाम जा रहा है या नहीं जा रहा नाम। लेट वेरीफाई इट। आगे समझ आ रही बात? ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गए, और डायरेक्ट अगर एडमिन का खोल दिया मैंने, तो देखो एडमिन नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो इफ के अंदर लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन अभी तक मैंने नहीं लगाई बेटा। ठीक है, तो आते हैं अब नाम जो है वो देख लेते हैं कि हमने नाम सही से जा रहा है या नहीं जा रहा। तो क्या था उसका, एडमिन कौन था हमारा, शेरियार था ना, पासवर्ड था 5 तक मेरे ख्याल में, तो 5 तक आ गया, और देखते हैं कि शेरियार का नाम आता है या नहीं आता। आ गया नाम शेरियार का, डैशबोर्ड का वहाँ शेरियार। तो इस तरीके से आपने एडमिन के अंदर भी फेच करवा लिया। अब एडमिन का लॉग आउट का बटन आपने कहाँ रखना है वो आप खुद डिसाइड कर लो कि कहाँ रखना है। ठीक है, और यहाँ पे किसी का मेन्यू हम लगा के उसका लगा सकते हैं, उसको कर लेंगे काम। अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, खुद से लॉग आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके मैंने जैसे ही लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया, तो कहाँ आ गए, सही है, लॉग आउट भी अपना काम कर रहा है। अब रेस्ट्रिक्शन लगानी है एडमिन के ऊपर कि जब तक लॉगिन नहीं होगा तब तक वहां नहीं जा सकता। एक इफ का काम है, वो कैसे लगेगी इफ, ध्यान देना। तो मैंने एडमिन का कंट्रोलर खोला, और एडमिन के कंट्रोलर के अंदर मैंने देखो इंडेक्स ये खोल रहा है, यहां पे ध्यान दो। एडमिन के आगे मैंने कह दिया कि इफ अगर http context.sessions.get string, कौन सी स्ट्रिंग, एडमिन की, अगर वो खाली है, अगर वो नल है, तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन
अगर वो सेटेड नहीं है, मतलब अगर सेशन बना नहीं हुआ, तो लॉगिन पे भेज दो उसे कहीं पे और पे नहीं भेजना, यूजर कंट्रोलर के अंदर जो लॉगिन बना हुआ है उसके ऊपर भेज दो। और अगर वो सेशन बना हुआ होगा तो आपको पता है कि ये फॉल्स हो जाएगी और डायरेक्ट उसको इंडेक्स का व्यू मिल जाएगा। आते हैं यहाँ पे, इसको ट्राई कर लेते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है एडमिन के पैनल के ऊपर। वक्त के साथ एडमिन के जितने भी फाइल्स बनेंगे पहले इफ लगेगी ये वाली कॉपी पेस्ट, ठीक है, बाकी का काम करते रहेंगे हम एडमिन का, ठीक है। अब आते हैं, देखो कोई भी यूजर लॉगिन नहीं है, मैंने यहाँ पे आके कहा कि भाई एडमिन में जाना है, कर दूं इंटर, जाना चाहिए, कहाँ आया, तो काम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन लग गई, आसान है, बहुत ही आसान है। और अगर मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे मुरसलीन को लॉगिन कर दिया, पासवर्ड था मेरे ख्याल में 4 तक, तो यूजर लॉगिन हो गया, ठीक है, चेक कर लो यूजर, हाँ यूजर लॉगिन हो गया। और अगर मैंने कहा कि अभी भी मुझे एडमिन में जाना है, तो नहीं जा सकेगा, वो उसको वहां पे रिडायरेक्ट करके लेके आएगा लॉगिन के ऊपर, जब भी जाने की कोशिश होगी वो यहाँ लेके आएगा उसे। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो आज हमने क्या क्या काम किया, हमने रोल बेस्ड लॉगिन करना सीखा, सेशन बनाए, सेशन को फेच करना और रिस्ट्रिक्शन लगाना सीखा, 4 चीजें हैं। और कोड कोई बड़ा नहीं है, 3 लाइनों का कोड है और कुछ भी बड़ा कोड नहीं है। लेक्चर में टाइम लगता है, काम करने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इन चीजों को परफॉर्म करो बेटा, ठीक है। काफी आज का क्लास, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ और मैं स्क्रीन शेयरिंग भी बंद कर लेता हूँ, अपने काम पे आ जाइए।